ओबीसी आरक्षण देने वाला पहला सीएम, जो दोस्त का फटा कोट पहनकर गया विदेश, जिसने ठुकराया था इंदिरा का ऑफर, बीजेपी देगी उसे भारत रत्न। पूर्व पीएम ने फटा कुर्ता देख दिया था चंदा। हर जगह होती है ईमानदारी की चर्चा। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े ये किस्से आपको कर देंगे हैरान। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत सभी दलों का समर्थन सरकार को मिल रहा है। लेकिन आइए हम आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर से जुड़े वो किस्से बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जयंत जिज्ञासु ने अपनी किताब द किंग मेकर लालू प्रसाद की अनकही दास्तां में कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया है। उनका एक ऐसा ही किस्सा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से भी जुड़ा है। दरअसल ये बात 1974 की है। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वे बीमार हो गए। उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी। जब इंदिरा गांधी को इसका पता लगा तो उन्होंने राज्यसभा सांसद को भेज बेटे को एम्स में भर्ती कराया। सरकारी खर्च पर अमेरिका भेजने का ऑफर भी दिया। जब कर्पूरी ठाकुर को इंदिरा की इस मदद का पता चला तो वे बोले कि मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं कराएंगे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था करके बेटे का इलाज न्यूजीलैंड में कराया था। पहली बार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। दरअसल 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार महज 163 दिन ही चली। 1977 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अलावा ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना और वे ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। 1978 में बतौर सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर लागू होने वाला आरक्षण लागू किया। इसमें कुल मिलाकर 26% आरक्षण दिया गया। इनमें 20% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए था। वहीं महिलाओं और सवर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़ों को 3% आरक्षण भी इस व्यवस्था में शामिल था। कर्पूरी ठाकुर पर लिखी किताब महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर में भी एक बेहद शानदार किस्से का जिक्र हुआ है। किताब में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि विधायक बनने के बाद की बात है। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कर्पूरी ठाकुर को ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन उनके पास कोट नहीं था। वे अपने एक दोस्त से कोट मांगकर ऑस्ट्रिया गए। दुर्भाग्य से वह कोट भी फटा हुआ निकला। उसके बाद वहां से यूगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट किया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर के लिए एक बार पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने चंदा भी मांगा था। दरअसल ये बात 1977 की है। पटना में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख भी शामिल थे। सीएम कर्पूरी ठाकुर कार्यक्रम में टूटी हुई चप्पल और फटा हुआ कुर्ता पहनकर पहुंच गए। इस पर किसी नेता ने कहा, सीएम को ठीक तरह से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। चंद्रशेखर इस दौरान अपनी कुर्सी से उठे और अपना कुर्ता मेज पर फैला दिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के कुर्ते के लिए दान दीजिए। सैकड़ों रुपए आ गए। इसे जब कर्पूरी ठाकुर को थमाकर कहा गया कि इससे वे कुर्ता और धोती खरीदें तो सीएम बोले कि वह इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे। आपको बता दें कि आजादी के कुछ महीनों के बाद ही कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में किसानों की संस्था हिंद किसान पंचायत पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गई थी। साल 1952 में पहला चुनाव हुआ। इस दौरान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। इस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की भारी मतों से जीत हुई। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को बेहद ईमानदार नेता माना जाता है। अपनी मेहनत के बल पर कर्पूरी ठाकुर बेशक 2 बार बिहार के सीएम बने, लेकिन अपने लिए कभी ढंग का एक घर नहीं बनवा पाए। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए जब उनके घर पहुंचे थे तो दरवाजे से उनके सिर पर चोट लग गई थी। ये दरवाजा बहुत छोटा था। चरण सिंह ने तब कहा था कि वह दरवाजे को ऊंचा क्यों नहीं करवाते। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, उनका घर बन जाने से क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।